नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। प्रकृति की आपदाएं इंसान की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करती हैं। बाढ़ उनमें से सबसे विनाशकारी आपदाओं में एक है। जब नदियां उफान पर आती हैं और गांव-शहर पानी में डूब जाते हैं, तब लोग बेघर हो जाते हैं। बाढ़ पीड़ित न केवल अपना घर परिवार और जमीन खेत खो बैठते हैं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाती है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सबसे पहले भोजन, पानी और आश्रय की जरूरत होती है। राहत और बचाव कार्य में हाथ बढ़ाते हैं तो पीड़ितों को उम्मीद की एक किरण नजर आती है। कांग्रेस का हमारा प्रतिनिधिमंडल, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, आसपास के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और साथ ही सीनियर लीडर्स यहाँ पर पहुंचे हैं। बदरपुर दादर नाम से गाँव है और हर बार ये जब भी थोड़ा सा पानी आता है तो ये मार इसको झेलनी पड़ती है। कहने के लिए दावे सरकारें लगातार कर रही हैं कि हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सबको टेंट दे रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी पानी पूरे में भर चुका है। जो एक्सटेंडेड आबादी है, कॉलोनी है, उसके इस गाँव के चारों तरफ पानी खड़ा हुआ है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, मवेशियों के लिए खाने का व्यवस्था नहीं है। और हालात ये है कि सरकार के दावे के बिल्कुल विपरीत यहाँ पर किसी भी प्रकार की सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक ना खाने की कोई व्यवस्था है, ना टेंट की कोई व्यवस्था है और यहाँ तक कि दवाइयों की भी कोई व्यवस्था आज इस समय यहाँ पर नहीं है। मदद चाहे भोजन, कपड़ों, दवाइयों के रूप में हो या आर्थिक सहयोग के रूप में, हर छोटी सहायता उनके लिए जीवनदान बन जाती है। बाढ़ हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन प्रकृति के सामने हमें हमेशा सतर्क और सजग रहना चाहिए। देखिए, आज जो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी अभी यहाँ आए थे, जो कि बदरपुर खादर गांव है, जो दिल्ली का लास्ट गांव है या पहला कह सकते हैं लास्ट। आज यहाँ जो स्थिति देखने को मिल रही है, लोगों के घर डूब गए हैं, लोगों के घर में पानी भर गया है, खाने पीने की कोई यहाँ व्यवस्था है नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी इंतजामात नहीं है। मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि यहाँ पे जो है खाने पीने की व्यवस्था इनकी की जाए और टेंट की व्यवस्था इनकी लगा करके, क्योंकि बारिश अब आप देख रहे हैं मौसम बारिश का भी है, तो टेंट लगा करके इनकी व्यवस्था की जाए और इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। जो भी इनकी जान माल का या फसल का जो नुकसान हुआ है, मैं ये अपील करता हूँ सरकार से कि उनको ये मुआवजा दिलाने का काम भी किया जाए। ये जो मंत्री हैं यहाँ, जो मिश्रा जी जो विधायक है यहाँ से, वो मंत्री भी है, सरकार में है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, उनका ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है तो वो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि पूरी दिल्ली में जो पानी भरा हुआ है उनकी विधानसभा में ये गाँव पड़ता है कि वो भी यहाँ आकर इस गाँव का हाल देखे, ताकि यहाँ कितनी लोग जूझ रहे हैं, यहाँ कितना जान माल का नुकसान हुआ है, जहाँ फसलों का नुकसान हुआ है, इनको उचित मुआवजा दिलाने का कार्य मिश्रा जी यहाँ करके। साथ ही संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद करना ही सच्चा मानव धर्म है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज यहाँ पे बदरपुर गांव में आया हूँ, जहाँ देख रहे हैं कि पूरा बाढ़, और ये देखिए किस तरह गाय तैर रही है, किस तरह यहाँ पे बाढ़ आ चुका है। यहाँ के जो क्षेत्रीय जो जीते हुए हैं नेता है, उन्होंने अभी तक दौरा नहीं किया है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और एसडीएम अभी होके गए हैं। लेकिन यहाँ की सुविधा की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई राहत जो बाढ़ बचाव दिया जाता है वो अभी तक किसी को नहीं मिला है। ना तो मेडिकल की व्यवस्था की गई है, ना तो उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। अभी एसडीएम साहब गए हैं, पूछने पर बताया कि बहुत जल्दी हो जाएगा, बट दिल्ली की सरकार एकदम सोई हुई है, उनको लगता नहीं है कि बाढ़ ग्रस्त से कोई मतलब। धन्यवाद। देखते रहिए जय भारत न्यूज। संजीव चौहान।